सफलता। आखिर क्या होती है सफलता? किस प्रकार सफल बना जाता है? हमें सफल होने के लिए कौन कौन सी आदतों की आवश्यकता है एवं हमें अपने चरित्र का निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए ताकि हम इस संसार में सफल हो सकें, चाहे एक बिजनेसमैन के रूप में, चाहे एक साहित्यकार के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में या किसी भी प्रकार से। मुश्किल यह है कि ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि सफलता कैसे हासिल की जाती है। यही वजह है कि वे जीवन में सफल नहीं हो पाते। अगर आपको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता तो आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते जब तक आप उसे सीख नहीं लेते। जी बिल्कुल, मैं इन्हीं लाइनों को दोबारा दोहरा कर कहता हूँ। और आज की जो हस्ती है, जो प्रसिद्ध हस्ती है, जो बहुत ही सफल हस्ती है, उनकी कहानी लेकर आया हूँ और उनकी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जो भी इंसान नहाता है उसके मन में एक ना एक विचार ज़रूर आता है, परंतु वही व्यक्ति कुछ कर पाता है जो नहाकर निकलता है, शरीर पहुँचता है और उस विचार के बारे में कुछ करता है। आज की कहानी J.K. रॉलिंग की है, जो प्रसिद्ध हैरी पॉटर सीरीज़ की लेखिका हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो J.K. रॉलिंग की कहानी हम शुरू करते हैं। J.K. रॉलिंग, जन्म 1965। आज J.K. रॉलिंग ब्रिटेन की महारानी से भी ज़्यादा अमीर हैं, परंतु हैरी पॉटर के कारनामों की पहली पुस्तक लिखते समय वे बहुत ही ज़्यादा गरीब थीं। उन्होंने अपना पहला उपन्यास गरीब होते हुए दमघोंटू माहौल में लिखा था। उनके पास नौकरी नहीं थी, वे सरकारी गुजारे भत्ते पर चल रही थीं। कई बार तो उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता था। पैसे की तंगी के चलते उन्होंने अपना पहला उपन्यास रद्दी कागजों की कतरनों पर लिखा। उनके जीवन में दुख ही दुख थे, न पति न नौकरी, साथ में छोटी सी बच्ची और गुजारे भत्ते पर रहने के कारण लोगों से मिल रहे अपमानजनक व्यवहार। परंतु वे परिस्थितियों से संघर्ष करती रहीं। उनके मन में हैरी पॉटर पुस्तक छपवाने को लेकर एक सपना था, एक जुनून था। कई वर्षों की कड़ी मेहनत के पश्चात उन्होंने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, जिसे हम हैरी पॉटर और पारस पत्थर कहते हैं, पूरी कर ली। वे इसे लेकर लिटरेरी एजेंटों के पास गईं, परंतु ज़्यादातरों ने कहा कि इसमें दम नहीं है, यानी उनके उपन्यास में कोई दम नहीं है। आखिरकार क्रिस्टोफर लिटिल नामक एजेंट ने रॉलिंग को आश्वासन दिया कि वे इसके बारे में प्रकाशकों से बात करेंगे। बहरहाल संघर्ष अभी बाकी था। बहुत से प्रकाशकों ने इसे छापने से मना कर दिया। कोई भी पब्लिशर या प्रकाशक एक नई लेखिका के पहले उपन्यास को छापने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि इसमें एक जादूगर बच्चे की कहानी थी। आज निश्चित रूप से वे प्रकाशक अपनी दूरदर्शिता पर पछता रहे होंगे। आखिरकार काफ़ी संघर्ष के बाद ब्लूम्सबेरी पब्लिकेशन ने उनकी पुस्तक 2000 पाउंड में खरीद ली। बाकी सब इतिहास है। इसके बाद क्या हुआ आप अच्छे तरीके से जानते हैं। अमेरिका में इसी पुस्तक की अधिकारों के लिए J.K. रॉलिंग को $1,00,000 मिले और इसके फिल्म अधिकारों के लिए उन्हें मुंह मांगी रकम उपलब्ध कराई गई। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि J.K. रॉलिंग की कठिनाइयों से उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। J.K. रॉलिंग ने कभी भी चुनौतियों से हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष किया और चुनौती के सामने कभी भी अपने घुटने नहीं टेके और चुनौतियों का सामना करते हुए वे सफलता को प्राप्त कर पाएं। तो ये थी आज की कहानी। J.K. रॉलिंग एक साहित्यकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छी श्रृंखला हैरी पॉटर श्रृंखला लिखी हुई है। और तो ये थी आज की सफलता की कहानी। उम्मीद है आपको ये सफलता की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं जल्द ही मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय।